से युद्ध अगर छिड़ जाता है तो फिर भारत उठाएगा 10 कदम और पाकिस्तान हो जाएगा खत्म। जैसे ही पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की सरहद को छुआ तो सबसे पहले हरकत होगी दिल्ली के साउथ ब्लॉक में। ये वो जगह है जहां प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, थल सेना प्रमुख, वायु सेना प्रमुख और जल सेना प्रमुख बैठते हैं। पहला कदम यहीं बैठकर ये फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान को किस तरह मजा चखाना है। प्रधानमंत्री के फैसला लेते ही पाकिस्तान पर धावा बोल दिया जाएगा। दूसरा कदम, हल्ला बोल का आदेश जारी होते ही तीनों सेनाएं हरकत में आ जाएंगी। पाकिस्तानी सीमा से लगे सभी राज्यों के गांव खाली कराने का आदेश दिया जाएगा। इन राज्यों में है पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर। हिंदुस्तान की अग्नि 3 मिसाइल की रेंज 4000 किलोमीटर है। इस मिसाइल की रेंज से पाकिस्तान का कोई भी कोना बच नहीं सकता। तीसरा कदम, जिस दिन आदेश मिलेगा उसी के कुछ घंटों के अंदर भारतीय वायुसेना के सुखोई, MiG-21, मिराज 2000 और जैगवार जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू जहाज ईंधन और बमों से लद जाएंगे और वो फौरन पाकिस्तान पर अग्नि वर्षा करने लगेंगे। चौथा कदम, हल्ला बोल का आदेश मिलते ही भारतीय नौसेना भी हरकत में आ जाएगी। भारतीय पनडुब्बियां टारपीडो बम से लद जाएंगी। पाकिस्तान को समुद्री रास्ते से घेरने के लिए भारतीय नौसेना का लड़ाकू जहाज विराट कराची की ओर कूच करने निकल पड़ेगा। इस जहाज की खासियत है कि वो कहीं से भी पाकिस्तान की नेवी और इसके शहर कराची को अपना निशाना बना सकता है, वो भी समुद्र से। पांचवा कदम, यलगार के साथ ही भारतीय वायुसेना सबसे पहले पाकिस्तान में घुसेगी और पाकिस्तान पर 5000 बमों की बारिश होगी। 5000 बम गिरेंगे पाकिस्तान के आतंकवादी कैंपों पर। भारतीय वायुसेना ने इनकी पहले से ही पहचान कर ली है। देखिए कैसे कुचले जा सकते हैं इन जहरीले सांपों के 5000 बिल। इतनी देर में पाकिस्तान की सरकार हिल चुकी होगी। पूरी दुनिया में हाहाकार मच चुका होगा क्योंकि अपनी इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान कश्मीर पर हमला करेगा। जैसे ही पाकिस्तान सेना कश्मीर को छूने की कोशिश करेगी, भारतीय थल सेना उठाएगी छठवां कदम। छठवां कदम, भारतीय थल सेना दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि सियाचिन ग्लेशियर में यलगार कर देगी। यहां से चीन और पाकिस्तान दोनों पर नजर रखी जाती है। इसी बीच थल सेना पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र उतार देगी। सातवां कदम, भारत पंजाब से लगने वाली सीमा को खोल दिया जाएगा। ऐसा करने से पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी क्योंकि आमने सामने की लड़ाई में पाकिस्तान की सेना भारत के सामने 2 दिन भी नहीं टिक सकेगी। पाकिस्तान राजस्थान में आगे बढ़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि यहाँ भी भारतीय फौजें पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा तादाद में हैं। इस बीच भारतीय नौसेना कराची के बेहद करीब लामबंद हो चुकी होगी। कराची पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी है। कराची के टूटते ही पाकिस्तान टूट जाएगा और फिर पाकिस्तान अपनी इज्जत बचाने के लिए उठा सकता है बेहद खतरनाक कदम। 9वां कदम, अपनी हालत खराब होते देख पाकिस्तान खुलेआम भारत को परमाणु बम से हमला करने की धमकी दे सकता है। पाकिस्तान दुनिया को ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा क्योंकि भारत पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा करने की बेहद करीब पहुंच चुका होगा। लेकिन पाकिस्तान की इस बेवकूफी पर भारत सीज फायर यानी युद्ध विराम की अपील कर सकता है क्योंकि इस समय तक भारत का मकसद पूरा हो चुका होगा। आतंकवादी कैंप खत्म हो चुके होंगे। इसके बाद उठाया जाएगा 10वां और आखिरी कदम। दुनिया भर के देश इस समय तक भारत और पाकिस्तान को समझाने में एड़ी चोटी कर चुके होंगे। ऐसे में फिर से होगा युद्ध विराम, ठीक वैसा ही जैसा 1971 में भारत और पाक सेना के बीच हुआ था। You hear some news from us perhaps that India has test fired a missile. Don't jump to alarm because although that can sound quite disturbing and alarming, apparently this was planned and this is kind of par for the course. It's par for the course because India, one, has a very transparent program. We know what's
what type of weapons they have. One would assume that it did happen. We have to verify that. But they have a very verifiable program, and they're always very transparent about what Right. Funny, according to the Associated Press, they called to get a comment from India, and it said the person who answered the phone to the Defense Ministry said, no one's available to comment because they're all at the test site. So maybe they'll call back a little later and find out more. The entire government is over there. अच्छा नुसरत साहब, इंडियन वैसे एक चीज़ है कि आपको पता है फिल्म और ड्रामे में वो काफ़ी आगे होते हैं। अब वो 10 कदम तक वो अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं इधर, और वो ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की बर्री फौज, पाकिस्तान की बहरी फौज और पाकिस्तान के अवाम बिल्कुल लेटे हुए इंतज़ार कर रहे होंगे जी पहला कदम कैसे उठता है, दूसरा कदम कैसे उठता है, तीसरा कैसे उठता है। मकसद ये नहीं है कि हम जंग नहीं चाहते, देखें हम क्लियर है इस बात पे, लेकिन वो शायर का कहना है ना कि घर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। इंडियंस का और हमारा ये पहला मुकाबला नहीं होगा। इंशाअल्लाह 1000 साल से हम लड़ रहे हैं इसी सरजमीन के ऊपर, और इस सरजमीन में इंडिया ने शायद एक जंग जीती होगी, वो भी 71 की, और वो भी उसकी वजूहत थी कि वो जंग एक तो इतने दूर फासले पर लड़ी गई थी, और दूसरी वो जंग हम अपने अवाम के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। इसके अलावा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि इंडिया ने, भारतीयों ने, हिंदुस्तानी ने कोई हमसे जंग जीती हो। तो अगर वो आए तो मोस्ट वेलकम, आप उनको भी पता लग जाएगा। बड़ी सीधी सी बात है कि वही बात जैसे आप कर रहे हो कि कौन चाहता है जंग हो, जंग अच्छी बात नहीं है, ना हमारे लिए है ना उनके लिए है, लेकिन ये भी बात एक तय कर लेना कि भाई बहरहाल यानी जब से पाकिस्तान बना है और पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस रहे हैं हमेशा हमारे सामने तो यही रहा है कि जी हमारे जो वजूद है उसको ना तो तस्लीम किया गया है या शायद उसको सस्टेन नहीं रहने दिया जाएगा। तो सारा फोकस थ्रू आउट हमारा तो प्राइमरीली अपनी एग्जिस्टेंस को बचाने पे रहा है, पूरी अप्रोच ही ये रही है। तो ऐसे हालात, लेकिन अभी भी उम्मीद यही करनी चाहिए कि ये ना आए, लेकिन ये दिखाने का मकसद ये था कि आज के दिन जब आप ऐसी चीज़ें अपने आवाम को दिखा रहे हैं तो फिर अगर फ़र्ज़ करें कि कल परसों तरसों हफ्ते बाद या 10 दिन बाद आप इस तरह का अटैक नहीं करते हैं तो फिर आप क्या उन लोगों को कहेंगे? तो मैं कह रहा हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एस्टेब्लिशमेंट खुद अपने लिए मुसीबत खड़ी कर। हाँ, कि वो जस्टिफाई क्या करेंगे? आपको पता है 2001 में जो उन्होंने किया था और फिर 2004 में जब वापस आए तो उनकी जस्टिफिकेशन, वो फिर शाइनिंग इंडिया का नारा भी नहीं लग सका। रावलपिंडी से कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं शाजिया बोल रही हूँ रावलपिंडी से। जी ये अभी आपने हमें फिल्म दिखाई है 10 स्टेप्स वाली। ये जब वॉर स्टार्ट होती है हमने कहीं सुना था कि ये एक प्रोपेगेंडा मुहिम होती है, वॉर स्टार्ट करने से पहले ये लोग करते हैं किसी मुल्क के खिलाफ। बेसिकली ये कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा जो जज्बा है ना मुसलमानों का, वो इंडियंस में कभी आ ही नहीं सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक बात है शाजिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, जज्बे में हम बहुत आगे, बाकी कई कामों में हम थोड़े से पीछे, लेकिन जज्बा हमारा वाकई किसी से कम नहीं है। वक्त आजाद, ओहो सॉरी, आजाद कश्मीर से। जी आजाद कश्मीर से कॉल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं खलीक आरफ बात कर रहा हूँ जी, बाग आजाद कश्मीर से। जी खलीक आरफ साहब। नुसरत जावेद साहब, मुश्ताक मनाज साहब, बिलाशुबा अल्लाह पाक ने आपको बेपनाह सलाहियतों से नवाजा है और इसकी आप भरपूर नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी शुक्रिया। क्या बात हो रही है हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की जंग की। तो इस सूरत हाल में कि अभी हिंदुस्तान का जो लहजा है, शायद अगर आपको याद हो कि परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में यही लहजा अमेरिकन का पाकिस्तानी हुक्मरानों के साथ हुआ करता था, जो आज इंडियन हुक्मरानों का पाकिस्तानी हुक्मरानों के साथ या पाकिस्तानी कौम को हिंदुस्तान ललकार रहा है। इसमें बिलाशुबा हमारी बहुत सारी कमजोरियां हैं जनाबे वाला। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ना तो कोई सियासी लीडर उस तरह का है, ना कोई माशी सूरत हाल बेहतर है, ना एग्रीकल्चर है हमारा, ना हमारे पास इंडस्ट्री है। तो इस सूरत में हिंदुस्तान भरपूर फायदा उठा रहा है और जो जंग पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान करना चाहता है वो उसने जारी रखी हुई है, शुरू की हुई है जनाबे वाला। पाकिस्तान को वो तबाह करना चाहता है, माशी तौर पे पाकिस्तान के अंदर से इन्वेस्टर भगवाना तो क्या करना चाहिए खलीक आरफ साहब हमें? मैं ये समझता हूँ सर कि इस वक्त पाकिस्तान के जितने भी हमने देखा है वो उसको जंग के हवाले से ही गुफ्तगू कर रहे हैं कि जंग होगी तो हम ये करेंगे, जंग होगी तो हम ये करेंगे। स्वार्थी सतह पे भी पाकिस्तानी हुक्मरानों को और पाकिस्तानी कौम को, नवाज शरीफ साहब को, आसिफ अली जरदारी को IMF से ये फंड्स लेने के बजाय, ये इतनी खौफनाक और तबाहकुन शराइत से पैसे लेने के बजाय अगर ये अपनी ज़कात निकाल के रख लेते तो पाकिस्तान खुशहाल हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी।